न्यूज 18 बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं कहकर ही मानेंगे। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बच्चों के बचपन के बारे में। वो बचपन जो आज के इस हाईटेक युग में कहीं खोने लगा है। हम लोगों से जानेंगे, उन बच्चों से बात करेंगे कि वो हाईटेक दुनिया में क्या वो पुराने वो बचपन की यादें कहीं गुम तो नहीं हो गई हैं। उन लोगों से जानेंगे जो अपने बच्चों को हर जगह पे रोकते हैं, अपने बचपन की यादों के बीच में कहीं उन्हें भुला देते हैं। हम लोगों से हर बात पर टटोलेंगे, जानेंगे, बच्चों से हर बात पर उनसे जानेंगे। बचपन क्या है? बचपन वो खुशियां हैं जिनके बीच में आपको रहने को एक बार फिर से जी चाहता है कि दोबारा जवानी से बचपन में आ जाए। क्या वो बचपन आज के बच्चे जीते हैं? कुछ लोग हैं, एक सोसाइटी में हम पहुंचे हैं या जानते हैं कि इस हाईटेक युग में क्या बच्चों का बचपन कहीं खोने लगा है। वाकई अगर इसके तरफ आप इशारा करते हैं तो लोगों से ये जानना जरूरी है कि वाकई कहीं बचपन खोने तो नहीं लगा है। आप मानते हैं कि आज के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो हैं, वो पहले की तरह गिल्ली डंडा खेलते हैं? नहीं। क्या करते हैं फिर वो? मोबाइल पे ज्यादा रहते हैं। क्यों रहते हैं मोबाइल पे ज्यादा? वो खेलने का कोई जगह ही नहीं था पहले जहाँ रहते थे। आप कैसे खेलते थे? उसमें तो माहौल भी थी और उसमें खेलने का भी जगह थी। उस समय था, जगह था। हाँ, हम लोगों के समय में जगह भी थी और सबसे बड़ी बात है कि ये सब साधन नहीं थे, गैजेट्स थे नहीं। तो एकमात्र साधन था कि भाई बाहर जाओ और जो भी आउटडोर गेम वो ज्यादा होते थे। तो उसमें सब तरह के गेम हम लोग खेला करते थे। जिम्मेवारी किसकी है? बच्चे अगर आज गेम खेलते हैं, मोबाइल पे रहते हैं, गार्जियन को नहीं चाहिए कि उनको जाके मैदान में खिलवाएं? हाँ बिल्कुल चाहिए। क्यों नहीं जाते हैं आप लोग? नहीं, आजकल तो हम लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं कि नहीं भाई बच्चे नीचे जाओ खेलने के लिए, मोबाइल से कम रहो, दूर जितने रहो उतना अच्छा है। अच्छा, दूर जितने रहो। बेटा आप मैदान में खेलते हो कि गेम भी खेलते हो? मोबाइल पे अच्छा लगता है खेल कि मैदान में अच्छा लगता है? मैदान में। गेम खेलते हो आप? मोबाइल पे गेम खेलते हो आप? कैसे खेलते हो? मम्मी बाजार मुझे नहीं बताती, मम्मी से बोलता हूँ मम्मी खोल लेने के लिए, मम्मी खोल देती है। मम्मी क्या मोबाइल देती है? नहीं, मम्मी से मांगता हूँ मैं। मांगते हो? हाँ। फिर मम्मी मुझे पासवर्ड खोल के दे देती है, मैं गेम। पासवर्ड खोल के देती है? मम्मी कहाँ है आपकी? आप पासवर्ड खोल के देती है? हाँ, कभी कभी दे देती हूँ। समय अवधि थोड़ी कम रहती है, जब देती हूँ तो मुझे पता होता है कि बच्चों को कितने देर के लिए दिया है। और शाम को भी इसको बच्चों को इंटरेस्ट इतना हो गया है कि वो घर में ही हमेशा खेलना चाहते हैं। घर में खेलना चाहते हैं बच्चा। क्या आप करते हो? क्या डाउनलोड करते हो उसमें आप? गेम। कौन सा गेम अच्छा लगता है उसमें? उसमें बहुत सारे गेम अच्छे लगते हैं। बहुत देर जब गेम खेलते हो तो आंख में जलन होती है, आंख दर्द करने लगता है? हाँ। दर्द करने लगता है ना? गेम नहीं खेलना चाहिए, मोबाइल पे नहीं खेलना चाहिए। बच्चों के लिए वो हानिकारक है। आंख आपका नुकसान हो सकता है, आप में चिड़चिड़ापन आ सकता है, आप गुस्सा हो सकते हो बहुत जल्दी, है ना? नहीं करोगे ना ऐसा? क्रिकेट खेलोगे, मैदान में खेलोगे ना? अंकल हम खेलते, शाम को उतर के मैं खेलता हूँ। मोबाइल अच्छा लगता है? मम्मी देती है मोबाइल? हाँ, मम्मी से मैं मांगता हूँ, मम्मी देती है मुझे। मत दीजिए मोबाइल। देंगे या मोबाइल? नहीं मम्मी की गलती नहीं है, पर हाँ शाम को बच्चे को जरूर हम बाहर खेलने के लिए भेजते हैं। आप भी देती हैं अपने बच्चे को मोबाइल? नहीं, हम मोबाइल पे झूठ बोल रही हैं आप। जरूर देती हैं? नहीं, स्टोरी वगैरह डाउनलोड करके रखे हैं। मेरी बीवी तो देती है, आप जरूर देती हो? नहीं, हम बिल्कुल गेम नहीं लोड किए। हाँ, लेकिन आप देती हैं अपने बच्चे को मोबाइल? देती हूँ मोबाइल। क्यों देती हैं? अभी सेफ्टी की वजह से कभी कभी देना पड़ता है। किस चीज का सेफ्टी? जैसे कभी बच्चे बाहर जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए ये पता नहीं होता कि वो कहाँ जा रहे हैं, तो इस वजह से कभी सोचते हैं कि चलो पास में है तो फोन करके पता चल जाएगा कि वो कहाँ। ये बड़ी बात है, पास में है, बच्चा पास में है, सलामत रहे, सही सलामत रहे, इसके लिए अपने आंखों के सामने रखना है तो मोबाइल देना है। एक मजबूरी है ये? हाँ, ये मजबूरी है। क्यों ऐसी मजबूरी बन गई? ऐसा सोचते हैं कि कभी कभी बाहर जाते हैं तो किधर जाते हैं ये पता नहीं होता, घर में तो नीचे भी भेजना है। और इतना इनसिक्योर क्यों रहते हैं आप लोग? अपने बच्चों को लेकर इतना इनसिक्योर क्यों रहते हैं?
इनसिक्योरिटी नहीं है, बट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये अच्छी चीज है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन बच्चे के आंख पे असर पड़ सकता है, उस पे चिड़चिड़ापन आ सकता है, ये भी एक बड़ी चीज है। अब कुछ डिमेरिट्स और मेरिट्स तो साथ में ही चलते हैं। डिमेरिट्स और मेरिट्स साथ में चलते हैं, यानी जो गार्जियन है, जो पेरेंट्स हैं, वो भी मजबूर हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अपने बच्चों को अपने आंखों के सामने रखना है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते भी हैं, तो जिस तरह की खबरें आती हैं, चाहे वो मेरे माध्यम से हो, मीडिया के हर अखबार, टेलीविजन के माध्यम से हो, कि कहीं अपहरण हो गया बच्चे को, कहीं वो हिट एंड रन का केस हो गया, तो बच्चों को बाहर जाने में कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं, एक मन में एक संदेह होता है, एक डर होता है, और पेरेंट्स ये समझते हैं। शायद यही कारण है कि बच्चों को सबसे आसान तरीका है कि मोबाइल दे दो। वाह, गजब हालत है। अब मोबाइल दे दिए, बच्चे से अपना छुटकारा हो गया। बच्चों से छुटकारा के लिए सबसे अच्छा तरीका है मोबाइल दे दीजिए उनको हाथ में। नहीं सर, ऐसा नहीं है। क्यों देते हैं आप फिर अपने बच्चों को? बच्चों को कुछ बच्चे लर्न भी करते हैं, ऐसा नहीं कि आप तो ऑफिस चले जाते हैं भैया आप लोग, लेकिन आपकी पत्नी है, वो बस खाना बनाना है या फिर कुछ देखना है तो मोबाइल देते हैं। हम तो कोशिश करते हैं जो नहीं दे। कुछ बच्चे जबरदस्ती भी उनकी आदत बन चुकी है जो मोबाइल सर ऐसे मत कीजिए, बच्चों पर दोष मत करिए। बच्चे 4 साल 5 साल के बच्चे आप पर कितना जिद कर सकते हैं, वो आपसे पापा आप मोबाइल दीजिए यही कहेंगे ना। हाँ, मांगते तो है। आप क्या कह सकते हैं उनको? नहीं, मैं मना करने की कोशिश करता हूँ, हाँ। लेकिन वो लोग मानते नहीं है, जिद पे अड़ जाते हैं। जिद पे अड़ जाते हैं। बच्चे जिद्दी होते हैं, ऐसे देना नहीं चाहिए, बट वो कभी कभी गेम खेलने के कोशिश में वो लेते हैं और गेम खेलने आप क्या खेलते थे सर? आप क्या खेलते थे अपने जमाने में? हम तो अपने जमाने में कुछ खेलते ही नहीं थे। मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं था। जब हम कॉलेज टाइम में आए तो नहीं, आप अपने बचपन में क्या खेलते थे? हम अपने बचपन में गुल्ली डंडा खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, कंचा खेलते थे। कंचा खेलते थे। कैसे गुल्ली डंडा खेलते थे? गुल्ली डंडा, बस आप लाइए इसको, मैं गुल्ली बना के दिखाता हूँ आपको। गुल्ली डंडा खेलते थे? हाँ जी। अच्छा, आपने खेला होगा क्रिकेट? बिल्कुल खेलते थे। क्रिकेट का ये छोटा रूप है। दौड़ाते भी, लोगों को दौड़ाते भी, लोगों को दौड़ाते। बेटा बेटा आप लोग गिल्ली डंडा खेले हो कभी? हाँ अंकल, खेले हो? गिल्ली डंडा खेलो। गिल्ली डंडा क्या है? अंकल गिल्ली डंडा का नाम सुना पर खेलते नहीं। गिल्ली डंडा का नाम सुना है? नहीं अंकल लोग तो बोल रहे हैं गिल्ली डंडा का नाम सुना है, तो आप लोग गिल्ली डंडा नहीं खेले हो? अंकल, हम लोग गिल्ली डंडा नहीं खेलते। मोबाइल पे कभी गिल्ली डंडा खोजे हो? नहीं नहीं मोबाइल पे क्या खोजे हो? अंकल हम लोग गेम खोजे। गेम खोजते हो? हाँ सिंचन अच्छा लगता है? सिंचन हाँ हाँ हाँ। क्योंकि बदमाश है वो नहीं नहीं है? कौन अच्छा लगता है आपको? आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है या सिंचन? क्रिकेट और क्रिकेट खेलते हो मोबाइल पे? नहीं, यही पे खेलते हैं। अब मोबाइल पे क्या करते हो? मोबाइल पे कुछ नहीं करते हैं, बस एक गेम खेलते हैं। गेम खेलते हो? यानी एक मजबूरी है, बच्चे जो है वो चाहते हैं कि वो मोबाइल पे खेले और वो वीडियो गेम खेले, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मानसिकता बन के रह गई है। जो गार्जियन है, जो पेरेंट्स हैं, वो समझते हैं कि बच्चों को अपने आंखों के सामने रखना है और बच्चों को जल्द से जल्द अगर छुटकारा खुद से पा लेना है, अगर झंझट है, बहुत सारी चीजें, बहुत जिम्मेदारी लोग नहीं लेना चाहते हैं बच्चों को लेकर। मतलब थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करना चाहते छुटकारा पाने के लिए, सुविधा के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल थमाते हैं। खास कर ना, सही बोल रहे हैं। बच्चा परेशान तो करेगा ही। आप क्या करते हैं? हम तो शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को। पढ़ाते हैं? नहीं, अपने बच्चे के लिए आप कितना समय देते हैं? मैक्सिमम टाइम तो होता रह नहीं पाते। शाम में थोड़ा बहुत होता है तो बच्चा को लेके नीचे आ जाते हैं टहलाने के लिए, घुमाने के लिए। आप ये नहीं समझते कि हम लोग की वाकई में जिम्मेदारी है बच्चों को उनके बचपन के बारे में बताने की? 100% आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है, हम सबों की जिम्मेदारी है। दरअसल समझ अब होता क्या है कि बच्चा रोने लगा तो मोबाइल दे दो या ये कर दो, थोड़ा सा छुटकारा मिल जाता है, बच्चा उसमें लग जाता है। माँ बाप आप देते हैं कि पत्नी देती है? वाइफ देती है। मैं तो एकदम वाइफ देती है। यानी कि सबसे बड़ा दोषी कोई है तो वो लोग है। पति लोग कहते हैं कि हमारी जिम्मेवारी नहीं है, ये पत्नी लोग करती है। आप मानते हैं कि ये आप लोग गलती करती हैं? पति लोग तो कहते हैं हम लोग कुछ नहीं करते, तो ऑफिस में रहते हैं। नहीं, कभी कभी जैसे अब काम है उस समय उसको नहीं इंगेज रख सकते हैं, तो इसलिए दे देते हैं। आप मानते हैं कि जिम्मेवारी आप लोगों की ज्यादा है? घर में रहते बच्चे? घर में तो माँ ज्यादा वक्त बिताती है बच्चों के साथ, तो ये सही है कि माँ ज्यादा केयर करती है। वर्किंग वुमेन अगर नहीं है तो उसको ये केयर करना पड़ेगा कि बच्चे ज्यादा टाइम मोबाइल। बच्चे तंग करते हैं तो बच्चों को आप मोबाइल देते हैं? नहीं, मोबाइल नहीं देते, उसको इंडोर किसी गेम में बिजी कर लेते हैं। आउटडोर क्यों नहीं भेजते हैं? आउटडोर सेफ्टी की वजह से नहीं भेजते हैं, या कभी कभी उस तरह का सर्कल नहीं होता है तो नहीं भेज पाते हैं। आपको समझ में आता है कि बच्चे अगर वो शारीरिक मेहनत नहीं करेंगे, अगर वो खेलेंगे कूदेंगे नहीं, तो फिर उनके शारीरिक अवस्था जो है उस पर असर पड़ेगा, मानसिक अवस्था पर असर पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल।
ये जानते भी बच्चों को नहीं छोड़ते आप? नहीं छोड़ते हैं, लेकिन जब से इस सोसाइटी में आने के बाद, स्पेस होने के बाद तो बच्चे खेल ही रहे हैं। लेकिन दीदी आप क्या खेलती थी अपने बचपन में? सारा खेल खेलते थे, कबड्डी हुआ, बैडमिंटन हुआ, कित भी। हाँ कित अब वो खेलते हैं बच्चे कित? नहीं, छोटे बच्चे ना, बिल्कुल नहीं। आप क्यों नहीं बताती उन्हें कि उसमें क्या होता है कि आपको ऊर्जा आता है उसके अंदर, बच्चों के अंदर ये होता है? अभी भी जो देहाती माहौल के बच्चे हैं वो तो खेलते ही हैं। गांव में अभी भी हम लोग स्कूल जाते हैं तो वहाँ बच्चे अभी भी खेलते हैं वो चीज, लेकिन यहाँ हम नहीं देखते हैं। आप क्यों नहीं बताते हैं बच्चों को ये सब कि भाई ये सब खेलो कूदो दौड़ो, ये मोबाइल वाइल जो है वीडियो गेम सब बहुत बेकार की तो चीज़ है। बताया ही जाता है। उनके घर का माहौल, घर का परिवेश कैसा है वो तो घर का परिवेश पर भी असर पड़ता है इसका। घर के परिवेश से ज्यादा ये है ना कि शहरों में जगह ही नहीं है खेलने की। मान लीजिए ये सोसाइटी थोड़ी बहुत जगह है, लेकिन ज्यादातर जगहों पे तो बिल्कुल खेलने की जगह नहीं है। तो गार्जियन सोचते हैं कि नीचे कहाँ भेजे, सड़क पे तो बच्चा खेलेगा नहीं, वहाँ इनसिक्योरिटी है कि कोई ट्रक आ जाए, बस आ जाए, कोई भी हो। क्या अच्छा लगता है, मोबाइल पे वीडियो गेम या फिर वो जो दौड़ने वाला? दौड़ने वाला गेम। दौड़ने वाला? हाँ। मम्मी पापा जाने देते हैं दौड़ने के हाँ, लिए? एकदम घर से निकाल के। घर से निकाल गए? लेकिन बहुत लोग तो कह रहे हैं कि वीडियो गेम ही बेटा तुम मोबाइल पे ही खेल लो। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब कि एक्सेस यूज में कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं है मम्मी बोलती है नीचे जाने के लिए, हम ही लोग थोड़ा मोड़ा है ना, नहीं आज नहीं, कल चले जाएंगे। हमको उतना नीचे उतरना पसंद नहीं है, ऐसा हम नहीं चाहते ज्यादा। अच्छा, मानते हो कि अब बहुत हाईटेक युग आ गया है, आप लोग क्या करते हो कि मोबाइल पे आप सेंचन भी दिखता है, मोबाइल पे आपको छोटा भीम भी दिखता है, मोबाइल पे हर तरह का गेम भी दिखता है। अब क्या है कि आप अगर क्रिकेट भी खेलना चाहते हो, बैडमिंटन भी खेलना चाहते हो, वो भी गेम आपको मोबाइल पे दिखता है। इस हाईटेक युग में सब कुछ बचपन भी खोने लगा आप तो। हाँ, ये तो है, क्योंकि बच्चे आजकल ज्यादा मोबाइल ही पे रहते हैं। मतलब बाहर निकल के खेलना उतना किसी को पसंद नहीं आता। मोबाइल पे अच्छा लगता है? नहीं, हमको तो मोबाइल पे उतना पसंद नहीं है, क्योंकि झूठ बोल रहे हो, मोबाइल पे सब खेलते हैं। जी, मोबाइल पे सब खेलते हैं, पर सब कुछ का एक लिमिट होना चाहिए और सारी लिमिट होना चाहिए। हाँ, हर चीज का एक लिमिट होना चाहिए। हाँ बोलो क्या बोलना चाहते हो? आप गेम खेलते हो? गेम कौन सा गेम खेलते हो? धीरे से बोलो। अंकल बहुत सारा 47 गेम डाउनलोड किया हुआ है। 47 गेम? अंकल मैं मोटर 47 गेम डाउनलोड किया है? अंकल 47 गेम, इसको तो अवार्ड मिलना चाहिए। अंकल मैं कौन सा गेम? बड़ा गेम बताओ, पापा मम्मी को पता नहीं चलेगा, बताओ धीरे से बताओ। अंकल हमको गेम का नाम ही नहीं याद है। ये कमजोरी कहीं ना कहीं आपको परेशान तब करती है जब आप बच्चों की तबीयत खराब होती है, बच्चों के अंदर झुंझलापन आता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, आंख की रोशनी कम होती है, तब तो बड़ा अजीब लगता होगा जब डॉक्टर के पास ले जाते हैं। समस्या सबसे बड़ी बात है कि खेलने छोड़े कहाँ, हम ऑफिस चले गए, पत्नी घर में अकेले है, वो बच्चा को मोबाइल न देगी, टीवी चला के न देगी तो क्या करेगी, बाहर रोड पे जाएगा। आप जब बच्चे थे तो आपके गार्जियन आपको ऐसे रोकते थे? खेत खलिहान था सर, घर में खेत खलिहान था, बड़ा बगीचा हुआ करता था। आज सड़क पर आएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। इनकी दलील सही है, बच्चे को उठा के चले जाएंगे। थोड़ा तो बहाना है सर। नहीं, बहाना नहीं है सर। आप फर्म और परिवार के लोग थे पहले के समय में, अब यहाँ न्यूक्लियस फैमिली होती है तो घर में और लोग टेक करने वाले नहीं होते हैं। और हमारे यहाँ तो जमीन यहाँ पे है खेलने के लिए, अपार्टमेंट में है, सोसाइटी के पास जगह है। दिक्कत वहाँ होती है जहाँ पे जगह नहीं है खेलने की। बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, बच्चे तो मजबूर हो जाते हैं भाई, बिना मोबाइल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं उनके पास। नहीं, न्यूक्लियर फैमिली होने के चलते तो थोड़ा परेशानी है, लेकिन हर टेक्नोलॉजी का प्रॉस एंड कॉन्स होता है। आप कुछ लोग पुराने लोग हैं, आप बताइए कि आपके समय क्या कुछ खेला जाता था? गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा जी। कैसे खेलते थे? बस बिल्ली मार दे। हाँ, बताए बच्चों को गिल्ली डंडा कैसे खेला जाता है? काहे नहीं बताते हैं? अरे यही तो खेलना चाहते हैं बच्चे सब, काहे नहीं बताते हैं? हंसने से काम नहीं चलेगा। प्रयास कर रहे हैं सर। प्रयास कर रहे हैं जी, आप प्रयास कर रहे हैं। आप ये बताइए कि वाकई में इन बच्चों के बचपन के खोने का खामियाजा किनको भुगतना और जिम्मेदारी किनको लेनी चाहिए? पहले जैसा नहीं रहा लोग, पहले अभी के समय में अभी का वर्कलोड और दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग, पहले के समय में वैसा नहीं है, जगह की कमी, सब बड़े शहरों में। आपको आपके पिताजी और माताजी तो बहुत प्यार करते थे, तब भी तो आप लोग खेलते थे, कितना मौज करते थे उस समय? ज्वाइंट फैमिली में रहते थे तो ज्यादा सपोर्ट मिलता था, बहुत सारे लोग थे अगल बगल, मोहल्ला टोहल्ला के लोगों का बहुत फर्क पड़ता है। पहले बहुत था, अलग था ना, वो जिंदगी अजीब थी। वो बचपन जो था आपके जमाने का, वो कैसे याद आता है? वो बचपन मिल ही नहीं सकता है।
बगीचा में बैठे 10 लोग मिले वहीं खेलने लगते थे। आजकल का बच्चा के जमाने में तो वो आम भी तोड़ते होंगे चुरा के, उसमें तो अलग मजा होता। खेलते थे, दो दलीचा खेलते थे, हाथ पे टूटा हुआ है, देखिए हाथ टूटा हुआ है, इनका हाथ टूट गया है आम चुराने में, कूद जाते थे। आजकल के बच्चे को जो है ना गार्जियनों नहीं भेजेगा कि हमारा बच्चा तो गिर जाएगा, मुंह बना के रखता है। हम लोग के माँ बाप दूल्हा पर मारबो करता था, जा खेल के हाँ यहाँ तो बंद करके रखता है, बंद करके रखता है। भाई एकदम सही बोल रहे हैं, बंद करके रख देते हैं। सर 1000 स्क्वायर फीट का जिंदगी है, कहाँ बाहर छोड़े, कौन सुरक्षा मुहैया कराएगा। 1000 के स्क्वायर फीट की जिंदगी में बचपन कहीं गुम हो गया। हमारा जो न्यूक्लियर फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली में हम बच्चे को कैसे रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं, जो उसका गार्जियन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हस्बैंड चला जाता है, मोबाइल से डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, समय के हिसाब से बदलना चाहिए। आप देखिए कि लोग चांद पे चले गए। भैया 3-4 साल की उम्र में बच्चा अगर गूगल पर सिंचन खोजता है, बच्चा अगर उस पर गेम खेलता है और उसके आंख पर मोटी परत वाली आपके से चश्मे लग जाते हैं 4 साल की उम्र में, वो नुकसानदेह नहीं है। उसको आप दूसरे एंगल से देखिए, 13 साल का बच्चा को वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस का अवार्ड दिया गया है कुछ ही दिन पहले। 13 साल के बच्चा को कैसे लाया वो? अगर उसको डे 1 से माँ बाप वो टेक्नोलॉजी नहीं दिया होता तो नहीं लेता। आप ये सही करें, यानी कि मैदान में नहीं मोबाइल पे ही खेले। मेरा वो कहने का मतलब नहीं, वो भी एक जरूरी है, वो भी जरूरी है। अगर मोबाइल मिला है, उस टेक्नोलॉजी का उस समय का सभी उपयोग कर रहे हैं। आज के बच्चे का सर मानसिक विकास तो हो रहा है, लेकिन शारीरिक विकास उसकी एकदम रुक गई है। अगर वो खेलता है बाहर, क्या ये जिम्मेदारी केवल माँ बाप की है कि सरकार को भी चाहिए कि पार्क जो है हर जगह पार्क बना देते हैं, लेकिन प्लेग्राउंड नहीं है? जी हाँ, ये सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के लिए हर जगह पार्क बनाए। खुले में हम बच्चों को सड़क किनारे या जहाँ ज्यादा गाड़ियाँ चलती है वहाँ हम बच्चों को खुले में नहीं छोड़ सकते। हम लोग को टेंशन रहेगा कि कहीं बच्चे को चोट ना लग जाए, कहीं बच्चे गाड़ी के नीचे ना आ जाए, या बच्चे कहीं दूर ना चले जाएं खेलते खेलते। तो गार्जियन को एक टेंशन रहता है कि गार्जियन को टेंशन रहता है। इधर आओ बेटा, क्या क्या खेलते हो? क्लैश ऑफ क्लैंस। क्लैश ऑफ क्लैंस। क्लैश ऑफ क्लैंस, अच्छा। और वो पता है तुमको, मम्मी तुम्हारी खेलती होगी कित कित वगैरह, पता है? नहीं, ये सब गेम नहीं पता। कौन सा? हम पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। पकड़म पकड़ाई खेलती हो? कैसे खेलती हो? भाग के। मोबाइल पे? मोबाइल पे खेलती हो? मैं मोबाइल हर चीज कम देखता रन में, वो गेम खेलता हूँ मैं टेम्पल रन। इनका कोई दोस्त नहीं है, बस ये खेलना चाहते हैं। आप बचपन से जो परवरिश देंगे, जो आप समझाएंगे, बच्चे वही करेंगे। आप अगर कहेंगे हाथ में लो बॉल और जाके क्रिकेट खेलो, वो क्रिकेट खेलेंगे। हाथ में मोबाइल दोगे तो क्रिकेट क्या खेलेंगे? मोबाइल में ही क्रिकेट खोजेंगे। तो ये जिम्मेदारी हमारी है, आपकी है, तमाम उन पेरेंट्स की है, लेकिन बच्चों के ऊपर थोप देते हैं। खेलो, समय मेरा खराब हो रहा है। गार्जियन जो पेरेंट्स जो पिता हैं वो काम करके आते हैं ऑफिस से, चिड़चिड़ापन होता है, अपने बॉस का टेंशन होता है, काम का प्रेशर होता है, पत्नी को बोलते हैं अरे मोबाइल दे दो, काम हो गया। सब अपनी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हैं और नुकसान झेलना होता है इन बच्चों को। इन मासूम बच्चों की तस्वीरों को देखिए, किस तरीके से मासूमियत जो है वो झलकती है। और ये चाहते हैं कि हम क्रिकेट खेलें, हम आउटडोर्स गेम खेलें, लेकिन आउटडोर्स गेम कम, मोबाइल पे ज्यादा लोग रहते हैं। और ये केवल तस्वीर पटना की नहीं, पूरे बिहार, पूरे देश की ये तस्वीर है और सारी ये तस्वीर बदलने की जरूरत है। हम ब्रेक के बाद फिर इस खास मुद्दे पर, बच्चों के जो बचपन के मुद्दे पर फिर से हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, मैं हूं अमित कुमार सिंह। अब फिर एक बार जुड़ते हैं उस खास मुद्दे पे। खास मुद्दा चूंकि बच्चों के बचपन से जुड़ा है। बचपन जिसकी यादें जब आती है तो मन बहुत आनंदित होता है। हम खुद भी समझते हैं कि एक बार फिर से एक बचपन की दुनिया में चले आए। लोग ये कह रहे हैं कि बचपन तो बचाना है, लेकिन बहुत सारे इसके लिए बहाना है। बहाना तमाम पेरेंट्स का है और इन बहानों के बीच हम फिर से उन बच्चों से भी बात करेंगे, उनके पेरेंट्स से भी बात करेंगे कि आखिर ये बहाने बच्चों के लिए कितना खतरनाक है। अब बहाने बना लेते हैं, हम बहाने बना लेते हैं कि बच्चों के लिए बाहर जाना है, लेकिन ये बहाने कितने खतरनाक है बच्चों के लिए? बहाने बहुत खतरनाक है, लेकिन उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। पूरा रूप से तो बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन मिनिमाइज किया जा सकता है। उसको और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जा सकता है, कुछ ड्राइंग वगैरह है, कुछ और में उनको इन्वॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मिनिमाइज किया जा सकता है। इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि गिल्ली डंडा उनको खिलाइए, लेकिन हम उनको जानकारी तो दीजिए कि ये भी खेल होता है और इसमें दौड़ते हैं आप तो शारीरिक तौर पे आप मजबूत होते हैं। एकदम सही बात बोले आप, और आगे से ही किया जाएगा हम लोग की तरफ से।
नहीं, सही और बुरे की बात नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि क्या इसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है अपने बच्चे पे? एकदम इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने से। तो ये तमाम पेरेंट्स जो है इनकी जो फिक्रमंद है वो जायज भी है। हम उस लिहाज से हम भी मानते हैं कि अपने बच्चे को आंख मूंद कर आप कहीं फील्ड में नहीं दौड़ा सकते हैं, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे तो चाहेंगे कि दौड़े खेले कूदे, बच्चे तो ही चाहेंगे जी। है? हाँ। मम्मी क्या कहती है? मम्मी बोलती है नीचे जाओ खेलो। सच में? हाँ बोलती है बट जाते नहीं। लेकिन टाइम आधे घंटे में आ जाना। हाँ वो होता है कि शाम से पहले आ जाना। आप लोग के समय टाइम था? हाँ बिल्कुल था, ऐसा थोड़ी था कि मम्मी लोग बिल्कुल ही छोड़ देती थी कि अपने मर्जी से खेलते रहो। आपके समय? बिल्कुल नहीं था। हाँ हाँ घंटों घंटों खेलते थे? नहीं ऐसा नहीं ना। अच्छा ये बताइए कि आपके जमाने में जो खेल होता था, अपने बच्चों को कुछ भी नहीं बताते हो कि वो क्या होता था खेल? हाँ बताती हूँ। क्या खेलते थे आप? पिट्टो, कभी बैडमिंटन, गुड़ी कबड्डी होता था हम लोग के समय। कबड्डी गुड़ी कबड्डी। ये कितना अंतर हो गया आपके दुनिया में, बचपन की दुनिया में मोबाइल? बहुत अंतर है। अब एकल फैमिली हो गया, पहले हम लोग ज्वाइंट में रहते थे तो साथ में सब दादी बुआ चाचा सब रहते थे, तो सब बच्चे को बताने वाले लोग रहते थे। हाँ, अब कोई नहीं है। कोई नहीं है। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि आप जब एकल फैमिली में रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में जब रहते हैं, तो आपको बताने वाला कोई नहीं होता है। अगर मैं बच्चा हूं, अगर मेरे पेरेंट्स हैं, दोनों जाते हैं काम करने, कौन बताएगा? तो तमाम बच्चे और तो उनके पेरेंट्स हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो बचपन को जीते हैं, और शायद ये सच्चाई भी है। जरूरत है आपको संभलने की, अपनी सोच बदलने की। अगर आप सोच बदलेंगे तो शायद हाथ में बच्चों के मोबाइल नहीं, बल्कि उनकी ख्वाहिशें होंगी, ख्वाहिशें खेलने की, कूदने की, खूब एंजॉय करने की, जो बचपन की सही परिभाषा है उसको समझने की। आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। किसी अलग एक खास मुद्दे के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।